नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से महादेवी वर्मा रचित गीत जाग तुझको दूर जाना, इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। सब आंखों के आंसू लेके फिर दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। तो जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री मानव को किन विपरीत स्थितियाँ किसे कहते हैं? हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता और उसके उलट कुछ स्थितियाँ हमारे सामने आ जाती है, उन्हें कहते हैं विपरीत स्थितियाँ। तो जाग तुझको दूर जाना में जो देशभक्त हैं, क्रांतिकारी है, उनका संघर्ष बताया गया है कि किस तरह से वे आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं, संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे रास्ते के अलावा कभी बहुत कठिन परिस्थितियां भी आ जाती है, तो उनमें उन्हें कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसके लिए कवयित्री जी ने उन्हें प्रेरित किया है, उत्साहित किया है। तो जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री भारतीय क्रांतिकारियों को और मानव मात्र को किसी भी परिस्थिति में न घबराते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। चाहे हिमालय कांप उठे या प्रलय की भीषण वर्षा हो, चाहे निराशा का घना अंधकार छा जाए जीवन में, लेकिन तुझे सदैव आगे बढ़ते जाना है। इसी प्रकार जीवन में कभी आकर्षण और बंधन के भी ऐसे अवसर सामने आ जाते हैं जो हमें मोह ममता में बांधने लगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से विचलित करने लगे। मतलब हम मोह माया में फंसकर, आकर्षणों में फंसकर, प्रेम में फंसकर के, सुख सुविधाओं के लालच में फंसकर कमज़ोर पड़ने लगते हैं कि यार इतने मुश्किल रास्ते पर क्या जाना। तो ऐसे समय में भी उनके समक्ष कमज़ोर न पड़कर दृढ़ता के साथ देश की स्वाधीनता के संग्राम में भाग लेना है। कभी रुकना या पीछे हटना नहीं है और अभी आज़ादी का लक्ष्य बहुत दूर है, अतः बगैर रुके आगे बढ़ते रहने के लिए कवयित्री उनमें उत्साह की भावना भर रही है, जोश की भावना भर रही है, प्रेरणा दे रही है, ताकि उनके मन विचलित न हो, कभी कमज़ोर न पड़े। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवयित्री ने किस संदर्भ में किया है और क्यों? तो मोम के बंधन जो कवयित्री ने इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया है, मतलब मोम के बंधन से जो आशय है अपने परिजन माने परिवार के जन, प्रियजन जो हमें प्रिय लगते हैं, हमारे माता पिता, पत्नी, संतान, मित्र और निकट संबंधियों से है, जो हमारे हृदय और भाव पक्ष से जुड़े होते हैं। और इन रिश्तों की कोमलता से हमारा हृदय कभी भी मोम की तरह पिघल सकता है, इसलिए इन्हें मोम के बंधन कहा गया है कि इन बंधनों की वजह से कभी हम अपने मार्ग से न हट जाएं। और दूसरा है तितलियों के पर रंगीले, इससे आशय है अपनी पत्नी या प्रेमिका के सौंदर्य और प्रेम जनित आकर्षण से है। सुख सुविधाएं हैं जिनमें बंधकर या जिनमें उलझकर अपने मार्ग से, कर्तव्य पथ से हम या कोई भी च्युत हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों जो शब्द समूह है उनका प्रयोग किया है मोम के बंधन से, मतलब वे बंधन, वे रिश्ते जो हमारे हृदय को पिघला सकते हैं। और तितलियों के पर मतलब तितलियां, सुंदर सुंदर तितलियां जब हमारे चारों ओर उड़ती दिखाई देती है तो हम उन्हें देखने के लिए रुक जाते हैं, उनका सौंदर्य देखने के लिए रुक जाते हैं। तो ऐसे ही कभी कोई सुंदर नारी, सुंदर प्रेमिका हमें उनके सौंदर्य के जाल में न उलझा ले, इसलिए कवयित्री ने दोनों बातों का प्रयोग किया है और कहा है कि भी तुम्हें इनमें उलझ करके, इनमें बंद करके अपने मार्ग से रुकना नहीं है, चलते जाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवयित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है? दूसरे प्रश्न में जो आई है बात वही है, इसमें मोहपूर्ण बंधन, मोम के बंधन, सभी प्रश्नों में कम ज़्यादा विषय वस्तु वही होती है। इसलिए हम जब सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो हमें पूरा पाठ हृदयंगम हो जाता है, हर प्रश्न का जवाब देने में हम सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ मोहपूर्ण बंधन वे होते हैं जो हमें मोह ममता, प्रेम में बांधकर हमारे मन को कमज़ोर और विचलित कर देते हैं, जिसमें सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र पुत्रियाँ, प्रेमिका का आकर्षण, धन वैभव या विलासितापूर्ण जीवन का सुख कुछ भी हो सकता है, जो कभी भी हमारे मन को खींचकर उस पथ से विमुख कर सकते हैं जो रूखा सूखा और कठोरता से भरा हुआ होता है। मतलब जो आज़ादी का मार्ग है वह बहुत ही रूखा सूखा है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, भूखे प्यासे मरने का है, बहुत कष्ट सहने का है, बहुत अत्याचार सहने का है। जो अंग्रेज सरकार है उनके पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार, उन सबको सहना है, जेलों में रहना है,
तो इसलिए कवयित्री कह रही हैं कि भी उस पथ से विमुख कर सकते हैं मोहपूर्ण बंधन जो रूखा सूखा और कठोरताओं से भरा हुआ होता है। इसलिए कवयित्री उन मोहपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर मानव मात्र को, देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को जागृति का संदेश दे रही है। हमेशा प्रेरित रहकर, जागरूक रहकर अपने वे पथ पर आगे बढ़ते रहें, कभी भी न रुके, न कभी कमजोर हों। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता में अमरता सुत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है? कविता में अमरता सुत का संबोधन भारत के निवासियों के लिए आया है, क्रांतिकारियों के लिए आया है, देशभक्तों के लिए आया है। कवयित्री यहाँ यह संबोधन इसलिए दे रही है क्योंकि वे भारतवासियों को आह्वान कर रही है कि तुम अमरता की संस्कृति के उपासक हो। हमारी संस्कृति आत्मा को अजर अमर मानती है, आत्मा और परमात्मा को एक रूप मानती है। इसलिए वे उन्हें आगाह कर रही है कि तुम अमरता के पुत्र हो। मृत्यु के डर से कमजोर पड़कर अपने पथ से विमुख मत हो जाना। कभी किसी भी कारण से विचलित होकर इस बलिदान के पथ को छोड़ मत देना। अभी बहुत संघर्ष करना है। आज़ादी यूं ही प्राप्त नहीं होने वाली। आज़ादी की लड़ाई खून मांगती है, बलिदान मांगती है। इसलिए उनमें साहस भरने के लिए उन्हें अमरता सुत संबोधन दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। मूल संवेदना माने कविता का मूल भाव, मूल विषय वस्तु। जिस संवेदना के स्तर पर कवयित्री पाठक के हृदय को छू लेना चाहती है उसे मूल संवेदना कहते हैं। तो महादेवी वर्मा का जो युग था वह स्वतंत्रता संग्राम का युग था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। चारों ओर देश की आज़ादी के दीवाने, क्रांतिकारी जो थे, देशभक्त जो थे, वे गिरफ्तार हो रहे थे और अंग्रेज पुलिस के अत्याचारों को सहन कर रहे थे। बाद में हमारे क्रांतिकारियों पर गोलियां बरसाई जाती थी और कई मौत के मुंह में समा चुके थे। अतः हर सजग और देशभक्त कवि उन देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को बलिदान होने की प्रेरणा दे रहे थे, उनमें उत्साह का संचार कर रहे थे ताकि उनके भीतर की आग कभी ठंडी न पड़े। अतः जाग तुझको दूर जाना ये गीत जो है कवयित्री का एक प्रेरणादायी जागरण गीत ही है। वे उन्हें अपने दुरूह लक्ष्य की याद दिलाते हुए कष्टदायक स्थितियों का सामना करने की, मोह ममता और सौंदर्य के आकर्षण और धन के प्रलोभन में न फंसने की प्रेरणा देते हुए देश की आज़ादी के लिए बलिदान हो जाने के लिए उत्साहित कर रही है। कवयित्री ने प्रतीकात्मक शैली में स्वाधीनता सेनानियों को बलिदान देने की प्रेरणा दी है। उनकी सशक्त भाषा शैली ने गीत के भाव पक्ष को भी उतना ही सशक्त और सबल कर दिया है जो इस गीत का या इस गीत को लिखने का लक्ष्य था। और यही इस जागरण गीत की मूल संवेदना या भावना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों का जो भावार्थ है मेरे एक वीडियो में है, आप वो देखिए। और काव्य सौंदर्य का आशय ये होता है कि जो भी कविता या गीत है उसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों, मतलब उसमें क्या विषय वस्तु है, किस विषय को, किस भावनाओं को, किन विचारों को कवि या कवित्री ने व्यक्त किया है और किस भाषा शैली में व्यक्त किया है। क्या उसमें छंद है, अलंकार है, भाषा है, गुण है, काव्य गुण है, रस है, इन सब का वर्णन करना काव्य सौंदर्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, कवयित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा है? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर, मतलब संकेत करके कि क्या क्या कठिनाइयाँ तुम्हारे मार्ग में आ सकती है, तो किन किन गुणों का विकास उनमें होना चाहिए या कौन कौन से गुण उनमें हों या क्या क्या प्रवृत्तियाँ वे अपना लें या हों उनमें, तो उन कठिनाइयों का सामना वे आराम से कर सकते हैं। तो स्वाधीनता के लिए संघर्ष का जो मार्ग है वो कांटों से भरा हुआ होता है और कांटों से ही भरा था। अतः महादेवी जी देशवासियों को, क्रांतिकारियों को कठिनाइयों, विपदाओं की चिंता न करते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। यह गीत उस समय का है जब देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी और देशभक्त तरह तरह से अपनी जान हथेली में लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो कभी इस मार्ग पर चलते हुए वे कमज़ोर न पड़ जाएं, विचलित न हो जाएं, अपने रास्ते से पीछे न हट जाएं। इस हेतु वे उन्हें कठिनतम विपदाओं में भी निश्चय पूर्वक अटल रहने के लिए आह्वान कर रही है। परिजन के मोह में, प्रेमिका के आकर्षण में, धन दौलत, सुख सुविधाओं के चकाचौंध में उलझकर उनके पग आगे बढ़ने से इनकार न कर दें। इसलिए वे उन्हें समस्त मोह माया से दूर रहकर
सजग होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्हें अमरता सुत कहकर अपने आप को पहचानने का संदेश दे रही है। अतः उन्होंने उनमें दृढ़ संकल्पी, मजबूत हृदय, धुन के पक्के, जीवन से मोह न रखने और अपनी कमजोर भावनाओं पर विजय पाने, प्रमाद और आलस्य त्यागने, स्वाभिमानी होने आदि गुणों का विस्तार करना उन्होंने चाहा है, ताकि वे अटल संकल्प के साथ स्वतंत्रता के मार्ग पर बलिदान हो जाएं और आज़ादी का लक्ष्य हर हालत में, हर कीमत पर प्राप्त करके रहें। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन उत्तरों को आराम से नोट कर लीजिए। परीक्षा में जो भी प्रश्न है उनका आप जवाब ये आराम से दे सकते हैं। और आप जब कविता को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, तो और अपना भी कुछ ना कुछ मैटर आप ऐड कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा शैली में, अपने शब्दों में देने में ही ज़्यादा महत्व रखता है और ज़्यादा अच्छे अंक हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब सब आंखों के आंसू उजले जो कविता है, जो गीत है, उसके प्रश्नोत्तर हम अगली कड़ी में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।